कहते हैं महाराज परम धर्म क्या है? कहा भगवान के चरणों में भक्ति। कैसी भक्ति? का अहेतु क्या, अप्रतिहता, बिना कारण की भक्ति हो। कुछ लोग कहते हैं महाराज जब तक मेरा काम नहीं बनेगा तब तक तो पाठ पूजा करेंगे, काम बना फिर रख दिए। पंडित जी ने कहा 40 दिन सुंदरकांड करो तुम्हारा लड़का ये हो जाएगा। हो गया तो फिर सुंदरकांड जी को उठा करके रख दिए, अब उस पर कचरे लग गए। नहीं नहीं, अहेतुक क्या, किसी प्रयोजन के बिना, बिना कारण वाली भक्ति, और अप्रतिहता, रोज बढ़ने वाली। ये नहीं कि आज 2 घंटे पूजा किए तो कल 5 मिनट में नमो नारायण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नित्य निरंतर बढ़ने वाली भक्ति। अगर भक्ति का हमारे अंदर प्रवेश, प्रादुर्भाव, प्राकट्य नहीं हुआ तो कहते हैं श्रम एव ही केवलम। और जिस दिन जीवन में भक्ति आएगी तो कहते हैं जनयत्यासु वैराग्यम, आसु जनयत, आसु शीघ्रम। कौन? कहते हैं ज्ञानम च यद हेतुकम, ज्ञान और वैराग्य भक्ति से प्रकट हो जाते हैं। दूसरे अध्याय में श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का जो दूसरा अध्याय है वो पूरा भागवत का सार वर्णित है। कहते हैं देखो हे सौनक, एक ही आग भिन्न भिन्न काष्ठों से प्रकट होती है, लेकिन आग वह एक ही होती है। एक अग्नि भिन्न भिन्न काष्ठों से निकलता, लेकिन होती वह आग एक ही है। परमात्मा भिन्न भिन्न रूप में आता है, लेकिन होता वह एक ही है। और संपूर्ण अवतारों का अगर कोई कारक है, अधिष्ठान है, वह है भगवान श्रीमन नारायण, जिसको सहस्त्र श्रीरिखापुर का सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद। एक विद्वान कहते थे कि महाराज ठीक है सहस्त्र श्रीरिखापुर का तो ठीक है, लेकिन जब 1000 मुंह है तो उस पर 2000 आंखें होनी चाहिए। इसका मतलब भगवान काणे हैं क्या? यहाँ सहस्त्र शब्द से बहुवचन का अर्थ लिया गया है। समझने वाली बात है, ये अनंत का द्योतक है। जैसे हमारे यहाँ 1008 लिखते हैं, ये अनंत का योतक है। 108 अनंत स्त्री विभूति, अनंत स्त्री संपन्न, अनंत स्त्री समलंकृत, ये अनंत का बोधक है। और अनंत केवल परमात्मा ही है, बाकी सबका अंत है। बोले भगवान अरे हे तुझे ही हो ये हरि अवतार, हे तुझे हो ये हरि अवतार, हे तुझे हो ये हरि अवतार, हे तुझे हो ये इदमिथम कहीं जाई न सोई, इदमिथम कहीं जाई न सोई, हरि अवतार है तुझे ही हो ये हरि। भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। फेसबुक पर देखते हैं बहुत लोग लिखते हैं, बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा, जिनको भारतवर्ष विद्वान मानता है, वो लिखते हैं अवतरण दिवस है आज मेरा। प्राणियों का अवतरण होता ही नहीं है, अवतरण परमात्मा का होता है। यहां वैयाकरण लोग बैठे हैं। अवतरण का अर्थ है उतर जाना, और हम लोग उतरते नहीं, हम लोग गिरते हैं। जैसे कोई कुएं में गलती से गिर गया तो उसे क्या कहते हैं? गिर गया। लेकिन कोई रस्सी पकड़कर गिरे हुए व्यक्ति को निकालने जाता है तो क्या कहते हैं? कुएं में उतर गया। भगवान धराधाम पर उतरते हैं, उनका अवतरण होता है। भगवान के 24 अवतार। अवतार का मतलब क्या है? असीम से ससीम, ऐश्वर्य का त्याग कर माधुर्य के धरातल पर आ जाना।
आजकल विद्यार्थी भी सब पढ़ने लिखने वाले नहीं है, केवल झोला ढोते हैं कि दक्षिणा मिलेगी। कितना हो समझाइए लेकिन वो समझने वाले नहीं। अवतार किसे कहते हैं? अमान भक्तान तारयतीति अवतारा। ऊपर से नीचे आना, ऐश्वर्य का त्याग कर माधुर्य को स्वीकार कर लेना, असीम से ससीम हो जाना, बड़ा से छोटा हो जाना और बाप से बेटा बन जाने वाली क्रिया का नाम अवतार है। भगवान अवतार लेते हैं। भगवान के 24 अवतारों की चर्चा हुई। 24 अवतारों की चर्चा क्यों हुई? श्रीमद् भागवत में भी 24 अवतार और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक। वाल्मीकि का कभी पारायण करके देखिएगा, हर 1000 श्लोक के बाद तत्सवितुर्वरेण्यम तो के बाद फिर तो आएगा, फिर वह आएगा। हर 1000 श्लोक पर तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इन्हीं 24 अक्षरों को भगवान महर्षि वाल्मीकि ने, इन्हीं गायत्री को आधार बना करके 24,000 श्लोक, 24 अवतारों की चर्चा क्यों हुई? क्योंकि भगवान 24 कैरेट सोना है और 24 कैरेट जो सोना होता है बिल्कुल असली सोना होता है। भगवान में मिलावट हो ही नहीं सकती। इंद्र जैसा अभिमानी भी कह दिया कि विशुद्ध सत्वम तवधाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस तमस्कम माया मयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ग्रहणानुबंध। भगवान का पहला अवतार हुआ सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। भगवान का दूसरा अवतार हुआ वाराह के रूप में। तीसरा अवतार देवर्षि नारद के रूप में। चौथे अवतार में भगवान नर और नारायण हुए। पांचवा भगवान कपिल देव का अवतार हुआ। छठे अवतार में भगवान दत्तात्रेय हुए। सातवां अवतार यज्ञ नारायण के यहाँ हुआ, यज्ञ नारायण के रूप में। आठवां भगवान ऋषभदेव जो जैन संप्रदाय के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। नवम अवतार भगवान का पृथु। 10वें में मत्स्य। 11वां कच्छप। 12वां धन्वंतरी। त्रयोदशम जो 13वां हुआ वह मोहिनी। चतुर्दशम नारसिंहम। 14वें अवतार में भगवान नृसिंह हुए। पंचदशम वामनकम। 15वां वामन का। 16वां अवतार भगवान परशुराम का। 17वें अवतार में भगवान वेदव्यास। पिता पराशर, माता सत्यवती, नाम पड़ा पाराशर, उनको पाराशर भी कहते हैं। और कृष्णद्वीप में जन्म हुआ तो कृष्णद्वैपायन भी नाम पड़ा। व्यस्ताः वेदाः अनेन च, वेदों का विभाजन किया इसलिए उनका नाम वेदव्यास हुआ। और 18वें अवतार के रूप में कौशल्यानंद संवर्धन, अवध नरेंद्र नंदन, भक्त और चंदन भगवान श्री रघुनंदन रामभद्र। और भगवान का जो 19वां अवतार हुआ बलराम, 20वें में भगवान कृष्ण, 21वां हंस, 22वां हयग्रीव, 23वां बुद्ध और 24वां कल्कि अवतार होगा। जिस बुद्ध को हम लोग बुद्ध मानते हैं ये वास्तव में वे बुद्ध नहीं है। ये बात आप समझें। सब प्रमाण आपके सामने निवेदन कर रहा हूं। भागवत महापुराण में लिखा है कि बुद्धो नाम न जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। कीकट देश में बुद्ध का जन्म होगा। कीकट देश कौन कौन से देश हैं? तो कीकट देश के विषय में वर्णन कर रहे हैं कि अंग बंग कलिंगेषु सौराष्ट्र मगधेषु च। अंग बंग कलिंगेषु सौराष्ट्र मगधेषु च। तीर्थयात्रां विना गत्वा पुनः संस्कार मर्हते। 5 हैं कीकट देश। अगर बिना तीर्थ यात्रा के किसी विशेष प्रयोजन में आप जाते हैं तो वहां से आने के बाद
उपनयन संस्कार फिर से होना चाहिए। स्मृति ग्रंथ का प्रमाण है। तो ये लुम्बिनी में जो बुद्ध हुए, ये बुद्ध कीकट देश के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन अब इसी बुद्ध को इतना हाईलाइट किया गया कि यही बुद्ध हो गए। मूलतः वे जो बुद्ध थे वो काश्यप बुद्ध थे। जो वो बुद्ध हुए उनके पास यज्ञोपवीत था, और उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे जाकर ज्ञान प्राप्त किया था, और उसी बोधि के नीचे ये भी बुद्ध पहुंच गए। लेकिन वे बुद्ध भी ढक गए और ये बुद्ध प्रकाशित हो गए। देखिए, हमारे यहां अनिश्वरवादी को नास्तिक नहीं कहा गया। नास्तिक किसको कहा गया? नास्तिको वेद निंदकः।